हाय एवरीवन, कृष्णा दिस साइड। सो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 2 सॉल्व करने वाला हूँ वीकली कंटेक्स्ट 4, 5, 6 का। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बिटवीन द अरसन स्ट्रिंग्स आफ्टर रिमूवल्स। ओके, तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स फॉर ईच इंडेक्स आई इन अ रेंज 0 to words dot length -1, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, so first is like remove the element at index I from the words array. Okay, once we remove it, compute the length of longest common prefix among all Arsan pairs in the modifier array. Okay, and return the array answer where array answers of I in the length is the length of longest common prefix between the Arsan pairs after removing the element at index I. If no Arsan pair remains or none of share common prefix, then answer should be 0. A prefix string is a substring that starts from beginning of the string and extend to any point in a string. Okay, तो आई थिंक प्रीफिक्स कैसे फाइंड करना है हमें पता होना चाहिए, बट वो मैं बता दूंगा। तो देखिए, अब ये गिवन एरे है जिसमें कुछ वर्ड्स है। अब जैसे मैं फर्स्ट वर्ड हटा दूंगा इसमें, ओके, तो जितने भी हमारे पास पॉसिबल एरेज के एलिमेंट्स है उसमें से जो भी अर्सन एलिमेंट्स है उन दोनों में से जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स आंसर निकाल के देगा। ओके, अब देखिए जैसे ही हमने जंप को हटा दिया, करेक्ट, सो अब हमारे पास ये एरे एलिमेंट्स बचे। तो अब हमें क्या करना है, बस ये जो अर्सन एलिमेंट्स है इसमें रन रन एक एडजेसेंट एलिमेंट है, रन जंप एक है, जंप रन एक है। ओके, इनमें से हमें जिसकी भी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स की लेंथ निकल आएगी वही हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए, अब जैसे हम अर्सन एलिमेंट्स ये रन रन जो है इन दोनों को हम अगर कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो दोनों में सारे एलिमेंट्स लगभग सेम है, करेक्ट। सो इसकी जो लेंथ निकल आएगी 3 आएगी, इसकी एलसीएस जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स एलसीपी जो भी निकल आएगी 3 निकल के आएगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर रन एंड जंप को हम कंपेयर करके देखेंगे तो इसमें तो 0 आएगा, बिकॉज स्टार्टिंग इंडेक्स जो है आर है, यहाँ पे जे है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वहीं पे हमारा फेल हो जाएगा क्योंकि वो दोनों कॉमन नहीं है, करेक्ट। प्रीफिक्स जो भी हम चेक कर रहे हैं वो कॉमन नहीं है, तो इसमें तो 0 आएगा। अब इस एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज जे एंड आर आर नॉट इक्वल। ओके, सो दिस वे अगर जंप को हटा देंगे तो इसमें हमें अगर इन सारे में जो भी आर्सन पेयर्स निकल के आ रहे हैं उसमें हम देखेंगे तो जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकल के आ रहा है वो रन एंड रन के बीच में आ रहा है। ये जो अर्सन एलिमेंट्स है इनके बीच में ही हमारा आंसर निकल के आ रहा है, करेक्ट। और उसकी लेंथ क्या आ रही है, रन। इन टोटल सारी जो भी कैरेक्टर्स है वो सारे मैच कर रहे हैं। ओके, एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ एनी कैरेक्टर इज नॉट मैचिंग हम उसमें से सिंपली ब्रेक कर देंगे एंड जहां तक सारे कैरेक्टर्स मैच करके मिले थे हमें वहां तक की लेंथ हमें रिटर्न करनी पड़ती है अल्टीमेटली। तो फॉर जंप 3 आंसर आएगा। जैसे ही हम रन को हटा देंगे तो जंप रन ये आर्ट्स एंड एलिमेंट्स रहेंगे। तो जंप एंड रन के बीच में तो कोई भी पेयर कॉमन नहीं है, अगेन रन एंड जंप के बीच में भी नहीं है, जंप एंड रन के बीच में भी नहीं है, तो इसमें भी 0 आएगा। अब नेक्स्ट रन को भी हटा देंगे तो सेम पॉसिबिलिटी बन के आएगी। अब जंप को हटा देंगे तो रन रन कॉमन आ रहा है यहाँ पे फिर से। ओके, यहाँ पे भी रन रन है एंड ये वाली भी पेयर बनेगी जैसे हम ये मिडल जंप को हटा देंगे, तो इसमें भी हमें मैक्सिमम आंसर 3 निकल के आ रहा है। एंड लास्ट में जब रन को हटा देंगे तो अगेन दिस एक रन रन की पेयर है, एडिशन एलिमेंट्स की पेयर है जिसमें से हमें आंसर 3 निकल के आ रहा है। ओके, दैट इज हाउ वी हैव टू कंप्यूट द आंसर्स। ओके, सो क्विकली लेट मी कनेक्ट टू द स्क्रीन एंड वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हम कैसे इसको सॉल्व कर देंगे। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास लेट अस सपोज एक गिवन स्ट्रिंग एरे है। ओके, डॉग रेसर, dog race racer and RA something like that, the array string is given to us। okay, तो अब इसमें क्या करना है, हम वन बाय वन इंडेक्स को लूप करते जाएंगे। अब फर्स्ट इंडेक्स जैसे हम डॉग को हटा देंगे हमारे पास स्ट्रिंग एरे क्या बच रहा है, रेस, रेसर एंड आरए। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी एडिशन पेयर है फर्स्ट एडिशन पेयर ये निकल के आएगी, सेकंड एडिशन पेयर ये निकल के आएगी। ओके, अगर ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे तो वैसे ही सेम सेम एडिशन एलिमेंट्स के पेयर्स हमें निकालते रहना है। अब जो जो अर्सन पेयर्स निकल के आ रहे हैं उसमें हम सिर्फ एक सिंपल लूप चलाते जाएंगे। जैसे अब रेस एंड रेसर है, इसमें फर्स्ट इंडेक्स क्या मैच कर रहा है, चलो हमारा पॉइंटर आगे मूव करते जाएगा। अब ए भी मैच कर रहा है, ठीक है, तो सी पे पॉइंटर शिफ्ट होगा, इसमें भी शिफ्ट पे होगा। सी मैच कर रहा है तो ई पे होगा, ई भी मैच कर रहा है। अब इसके आगे हम यहाँ पे जा नहीं सकते, तो मैक्सिमम लेंथ हमारे इस दो पेयर्स में एलसीपी क्या आ रही है, 4 आ रही है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स 4 आ रही है, करेक्ट। सो इसमें से 4 निकल के आया। अब इन दोनों पेयर्स में हम देखेंगे तो आर ए एंड आर ए आर कॉमन, सो इसमें आंसर मैक्स टू मैक्स क्या आएगा, 2 आएगा, करेक्ट। सो अब ये जो रिमेनिंग एरे एलिमेंट्स बचे थे जैसे डॉग हटाया था, तो इसमें से हमें मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है, 4 एक आंसर निकल के आ रहा है, करेक्ट। सो हम डॉग के इंडेक्स में क्या कर सकते हैं, 4 फिल कर सकते हैं। ओके, सिंपल है, ये चेक करते जाना है हमें।
फिर से हर बार। अब जैसे ही मैं रेस को हटा दूंगा, अब सेकंड इंडेक्स के लिए चेक कर रहे हैं, तो हमारे पास बचेंगे क्या, डॉग बचेगा, ओके, रेसर बचेगा, एंड देन आर ए बचेगा। अब देखो डॉग एंड रेसर के बीच में फर्स्ट इंडेक्स फेल हो रहा है, करेक्ट, दोनों इक्वल नहीं है। तो द मोमेंट वी गेट टू नो दैट बोथ इंडेक्स आर नॉट इक्वल, सो यहाँ पे एलसीपी जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स हम निकाल रहे हैं वो जीरो आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब नेक्स्ट एडिशन पेयर्स ये है, करेक्ट। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे आर कॉमन है, आर कॉमन है, देन नेक्स्ट ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन है। तो इसमें मैक्स टू मैक्स लेंथ कितनी आएगी, बिकॉज इसके आगे एलिमेंट्स ही नहीं है, तो लेंथ मैक्स टू मैक्स टू आएगी, करेक्ट। सो इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स में अगर हम पेयर्स निकाल के देखेंगे, अर्सन पेयर्स, तो मैक्स टू मैक्स आंसर क्या आ रहा है, दो आ रहा है, ओके। सो जैसे ही रेस को हटा देंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, दो आएगा, करेक्ट। यही सिंपल फंडा है। तो अब नेक्स्ट क्या है कि आर रेसर के लिए देखेंगे, थर्ड इंडेक्स के लिए देखेंगे। अब इसके लिए चेक कर लिया, अब रेसर को हटा देंगे, ओके। अब जैसे ही रेसर को हटा देंगे हमारे पास डॉग रेस आर बचेगा, करेक्ट। अब इसमें डॉग रेस में तो जीरो आएगा, बिकॉज कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, स्टार्टिंग इंडेक्स में फेल हो रहा है। अब जैसे आर एंड रेस के बीच में देखेंगे, यहाँ पे आंसर टू आ रहा है, करेक्ट। सो मैक्स टू मैक्स आंसर इसमें क्या आ रहा है, जीरो एंड टू के बीच में टू आंसर आ रहा है, तो अगेन इस इंडेक्स में टू फिल कर देंगे। जैसे ही हम रेसर को हटा देंगे, ये आ रहे हैं हमारे पास बचेगा। अब इसमें हम अगर कंपेयर करते देखेंगे आर्ट्स एंड एलिमेंट्स में, तो मैक्स टू मैक्स आंसर टू निकल के आ रहा है, ओके, दैट इज फाइन। अब नेक्स्ट वाला क्या है, जैसे ही हम आर ए को हटा देंगे, आखिरी वाला एलिमेंट को, इसमें जो भी स्ट्रिंग बची है, तो हमारे पास बचे क्या, क्या बच कर रहेगा, डॉग रेस रेसर, करेक्ट। अब डॉग रेसर में जीरो आएगा, इसके बीच में चार आएगा, बिकॉज रेस अल्टीमेटली अवेलेबल राइट ओवर हियर, ओके। तो इसमें हमें क्या आंसर निकल आया, चार आंसर निकल आया, तो इस इंडेक्स में भी हम फोर फिल कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें आंसर निकालना है, करेक्ट। अब देखो एक सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट, जैसे हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स को हटा रहे हैं, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं उनके अर्सन एलिमेंट्स के बीच में हम अगर प्रीफिक्स निकालते रहेंगे, राइट, हर एक एलिमेंट्स के बीच में, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा बढ़ेगी, करेक्ट। सो हर एक इंडेक्स के लिए हम पॉसिबली ट्राई करके देख रहे हैं, एन इसको हटा दिए तो हमारे पास बचे गया है एन माइनस वन। अब एन माइनस वन के बीच में जितने भी हमारे पॉसिबल इन बिटवीन जो एडसन एलिमेंट्स है, उसके लिए लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स हमें निकालते बैठना पड़ेगा, करेक्ट। अब जैसे ही निकालेंगे तो आंसर कुछ हर हर टाइम्स लाइक ये आंसर आएगा हर एक इंडेक्स के लिए, करेक्ट। तो ये तो बहुत ज्यादा बड़े कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ना, हर एक इंडेक्स के लिए हम हर बार ये पर्टिकुलर चीज निकाल रहे तो इतने टाइम्स होगा, तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एम, इस तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्सिटी निकल आएगी, करेक्ट। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा जिस तरीके से हमारे पास कंस्ट्रेंट दिए गए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में देखेंगे तो 10⁻⁴ है वर्ड की लेंथ। तो हर बार अगर हर इंडेक्स के लिए हम हर एक बार एडिशन एलिमेंट्स के बीच में चेक कर रहे कि एलसीपी कितना आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा ना। अब देखो एक सिंपल सी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, एंड ये पर्टिकुलरली जो भी मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस तरीके से रहते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस में ऐसे इस तरीके का जो भी मैं फॉर्मेट पे बताऊंगा वो अप्लाई होता रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में अप्लाई होता रहता है। तो वो टेक्निक क्या है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से एक बार प्रोसेस करेंगे, एंड हर एक इंडेक्स में, जैसे आप जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स में अभी तक यहाँ तक जो पीछे के साइड तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जीरो एलसीपी आएगा, ओके, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स यहाँ तक मैक्सिमम आंसर क्या निकल के आ रहा है वही हमें फिल करते जाना है। तो यहाँ तक तो जीरो आ गया। अब नेक्स्ट इंडेक्स के लिए देखेंगे, अब नेक्स्ट इंडेक्स के लिए क्या करेंगे, जो प्रीवियस वैल्यू थी इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, एंड प्रीवियसली डॉग के तक क्या आंसर आया था, जीरो आया था, डॉग तक जीरो आया था, ओके। लेट मी जस्ट पॉज द स्क्रीन फॉर अ व्हाइल, इट इज एक्चुअली हैविंग हीट इशू। देखो डॉग तक हमें जीरो मिला था, हम क्या करेंगे, एक एरे मेंटेन करते रहेंगे। अब जीरो इंडेक्स पे तो ऑब्वियसली जीरो आएगा क्योंकि इसके पीछे कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। सो डॉग के इंडेक्स में तो जीरो ही रहेगा। अब रेस वाले इंडेक्स तक हमें फाइंड करना है कि इस इंडेक्स तक लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स मैक्सिमम लेंथ क्या निकल के आई है, ओके। अब रेस वाले इंडेक्स में जैसे ही हम आएंगे, हम क्या करेंगे, डॉग एंड रेस को कंपेयर करेंगे प्रीवियस इंडेक्स के साथ। तो इन दोनों के बीच में अगर हम एलसीपी निकालने की कोशिश करेंगे तो जीरो ही आएगा, क्योंकि एट जीरो इंडेक्स आर एंड डी बोथ आर डिफरेंट, सो ऑब्वियसली जीरो ही आंसर आएगा, ओके। सो एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स जीरो आंसर हमें निकल के आ रहा है इन दोनों को कंपेयर करते ही, डॉग एंड रेस को। एंड प्रीवियसली अभी तक क्या मैक्सिमम आंसर निकल के आया था डॉग एंड रेस तक, इट वॉज जीरो, प्रीवियस इंडेक्स में जीरो था, तो उस प्रीवियस इंडेक्स में एंड अब इन दोनों के बीच में आंसर जीरो ही आ रहा है, तो मैक्सिमम इन दोनों में क्या निकलेगा, जीरो ही होएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जीरो आएगा। तो डॉग एंड रेस तक अगर कोई भी इंडेक्स पूछ रहा है, देखो अब रेसर के इंडेक्स में है, रेसर वाले इंडेक्स पे है, तो इसके प्रीवियस टाइम तक मैक्सिमम हमें क्या आंसर निकल आया था, ओके, एलसीपी का,
तो जीरो ही आया था ऑब्वियसली, राइट, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट्स, डॉग एंड रेस, तो यहाँ तक जीरो ही आया था। तो जैसे ही हम इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स पे आएंगे तो हम इस वाली साइड का देखेंगे कि मैक्सिमम आंसर हमें क्या मिला था, जीरो मिला था। इस वाली साइड का देखेंगे, इस वाली साइड से भी कुछ आंसर आ रहा है क्या, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर राइट टू लेफ्ट आएंगे, ओके। एंड उस तरीके से हम आंसर कंप्यूट करते रहेंगे। तो जिस भी इंडेक्स में हम करंटली है, तो उस इंडेक्स तक इधर लेफ्ट साइड से मैक्सिमम एलसीपी क्या निकल आया था वो फिगर आउट करेंगे, इधर राइट साइड से मैक्सिमम एलसीपी क्या निकल के आया था उसको फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो उसके लिए तो सिंपल, हम पहले तो लेफ्ट टू राइट के लिए पूरा प्रोसेसिंग करते रहेंगे। तो अभी जीरो फिल हो गया हमारे लेफ्ट टू राइट जाते समय, ओके। अब जैसे ही हम रेसर के इंडेक्स पे आएंगे, अब रेसर के इंडेक्स में हम क्या करेंगे, सिंपली रेस एंड रेसर को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को। अब इन दोनों को कंपेयर करते क्या आ रहा है, फोर मैक्सिमम आंसर आ रहा है, बिकॉज रेस इज हैविंग कंप्लीटली अवेलेबल इनटू दिस रेसर, ओके। सो इन दोनों के बीच में फोर मैक्सिमम आंसर आ रहा है, करेक्ट। सो हम क्या करेंगे, फोर हमारे पास अभी करंट के लिए आया है, प्रीवियसली मैं इसके पिच वाले इंडेक्स में हमें मैक्स टू मैक्स आंसर क्या आया था, जीरो ही आंसर आया था तब तक। तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम क्या है, तो फोर है। तो जैसे ही हम आर ए पे आएंगे, अगर हम आंसर कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। अब ये क्या हो रहा है, आंसर हम पहले से ही कंप्यूट करके रख रहे हैं, ओके, 0 0 4 यहां तक आया। अब जैसे हम आर ए के इंडेक्स पे आए, करेक्ट, तो इसके पीछे एलसीपी मैक्सिमम एलसीपी का आंसर क्या निकल के आया था, अभी तक के लिए फोर आया था, करेक्ट, मैक्सिमम आंसर फोर आया था। उसके पीछे के इंडेक्स में हम क्विकली आंसर स्टोर करते जा रहे हैं, करेक्ट। एंड इधर साइड से भी क्या आंसर स्टोर होके आ रहा है वो भी हमें देखना है। दोनों के बीच में जो भी मैक्सिमम आंसर रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा अभी के लिए। ये इतनी कंसिडरेशन हमें, मतलब इतना जो भी हमने सोचा था वो क्लियर है, ओके। सो सेम थिंग, अब जैसे ही इसका सॉल्व कर लिया, अब आर ए के इंडेक्स पे आएंगे। अब आर ए के इंडेक्स में इन दोनों के बीच में चेक करेंगे, बिकॉज आर्टिफिशियल एलिमेंट्स के बीच में हमें आई मीन जो भी आंसर आ रहा है वो फिगर आउट करना है ना। तो आर ए एंड आर ए के बीच में आंसर टू आएगा, ओके। एंड प्रीवियसली मैक्सिमम आंसर क्या आया था, फोर आया था प्रीवियस इंडेक्स में, प्रीवियस इंडेक्स तक फोर आंसर मैक्सिमम आया था। डेफिनेटली फॉर आर ए आल्सो मैक्सिमम आंसर इज गोइंग टू बी फोर, ओके। जैसे ही हम आगे और बढ़ते जाएंगे, जो भी प्रीवियस इंडेक्स में आंसर रहेगा, ओके, प्रीवियस इंडेक्स में, एंड करंटली हम जो दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा, सो फार फॉर दैट इंडेक्स वो आंसर मैक्सिमम निकल के आएगा, ओके। इन अ फ्यूचर लेट अस सपोज गोइंग अहेड, एक दो पर्टिकुलर आर्सन एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे कि जिनकी वैल्यू एक्चुअली में इससे फोर से भी ज्यादा बड़ी है। तो हम वहां से जो भी आंसर आएगा बड़ा वाला आंसर वो अपडेट करते जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से हम ये लेफ्ट टू राइट का मैक्सिमम जो भी आंसर निकल के आ रहा है वो फिल करके रख दिए एक एरे में, ओके। अब इससे लेफ्ट टू राइट का आंसर निकल आया। अब राइट टू लेफ्ट के लिए भी सेम चीज करेंगे, ओके। ओके, तो राइट टू लेफ्ट के लिए जाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी लेफ्ट टू राइट का पूरा हमने कंप्यूट करके निकाल लिया। तो हर एक इंडेक्स में उसके पीछे वाले इंडेक्स तक का हमें मैक्सिमम आंसर निकल आ जाएगा इस एरे के हेल्प से। अब ये लेफ्ट टू राइट हो गया, सॉरी, ये लेफ्ट टू राइट का आंसर निकाल लिया। अब राइट टू लेफ्ट का आंसर हम निकालेंगे, ओके, राइट टू लेफ्ट का। तो इसमें क्या करेंगे, अब आर ए इनिशियली जीरो इंडेक्स पे तो जीरो ही रहेगा, बिकॉज जो भी लास्ट इंडेक्स है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इसके प्रीवियस वाले में कुछ भी वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे तो जीरो रहेगा। तो रेसर वाले इंडेक्स में जैसे ही आएंगे, अब इस वाले इंडेक्स में क्या करेंगे, ये दोनों के बीच का आंसर निकाल लेंगे, ओके। इन दोनों के बीच का आंसर निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच में एलसीपी क्या आएगा, दो आएगा, क्योंकि आर ए अवेलेबल है, करेक्ट। सो इन दोनों के बीच में आर ए आंसर दो आएगा। सो प्रीवियस इंडेक्स में मैक्स टू मैक्स आंसर क्या आया था, जीरो आया था, तो इसमें क्या आएगा, दो एंड जीरो के बीच में मैक्सिमम क्या है, दो है, करेक्ट। सो टू इज द आंसर दैट वी गॉट टिल दिस इंडेक्स। सो रेसर के लिए हम फिगर आउट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हमें दो आंसर मिल जाएगा। एंड इस साइड से निकालना है रेसर के लिए, तो इसके प्रीवियस वाले इंडेक्स पे देखेंगे, तो इसके प्रीवियस वाले लेफ्ट इंडेक्स में जीरो आंसर था। एंड रेसर के इस वाले राइट वाले साइड पे क्या आंसर था, वो ये आंसर हम फिल करते जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जीरो फिल हो गया था, यहाँ पे दो फिल हो गया, ओके। तो ये दो फिल हो गया था, करेक्ट। तो यहाँ पे टू फिल होने के बाद अब नेक्स्ट वाला है रेसर है। अब रेसर के लिए हम सेम करेंगे, रेसर एंड रेसर इन दोनों के बीच में चेक करेंगे। इन दोनों के बीच में आंसर फोर आ रहा है मैक्स टू मैक्स, ओके। तो फोर मैक्स आ रहा है, प्रीवियसली टू आंसर था मैक्सिमम, तो यहाँ पे फोर अपडेट होगा, तो इसमें फोर ऐड कर दिए। एंड फिर हमारा इंडेक्स नेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब जैसे ही डॉग पे आएंगे, इन दोनों के बीच में चेकिंग होगी, तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में तो जीरो आ रहा है। प्रीवियसली आंसर क्या आया था, अभी तक के लिए मैक्सिमम फोर आंसर आया था, करेक्ट। सो यहाँ पे डॉग के लिए भी फोर अपडेट होगा, ओके। दिस वे हम आंसर पहले से ही कंप्यूट करके रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें बार बार कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम हमारे पास क्या आंसर आया, 0044, ये ऊपर वाले इसमें 0044, ओके। एंड नीचे में क्या आया, 4420, करेक्ट। ये आंसर हमारे पास आ गया। अब इन दोनों के हेल्प से हमें क्या करना है, आंसर फिगर आउट करना है कि यार मैक्सिमम आंसर क्या निकल के आएगा।
अब जैसे ही हम जीरो इंडेक्स पे आएंगे, ओके, अब इस सब चीज को मैं क्लीन कर देता हूँ। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट के हमारे पास दो आंसर्स निकाल लिए थे हमने। अब जैसे ही जीरो इंडेक्स पे आएंगे, हमें चेक क्या करना है, इस जीरो इंडेक्स के प्रीवियस वाले पे, ओके, इसके प्रीवियस तो हम जा नहीं सकते, तो लेफ्ट वाले एरे में हम देख नहीं सकते, ओके, इसके प्रीवियस में तो नहीं जा सकते। तो इस सिंपल फॉर्मूला रहेगा, जो भी लेफ्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, लेट अस सपोज जे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो है, ये वन है, टू है, थ्री है। अब लेफ्ट ऑफ जे माइनस वन कॉमा राइट ऑफ जे प्लस वन, ओके, जिस भी इंडेक्स पे हम करंटली है, जिस भी इंडेक्स पे हम करंटली अवेलेबल है, उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट ऑफ जे माइनस वन, ओके, एंड राइट ऑफ ये जो राइट वाला एरे हमने फिगर आउट किया है, जे प्लस वन, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम आंसर क्या निकल के आएगा, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम क्या आंसर निकल के आएगा, वो हमारा आंसर रहेगा अभी के लिए। बट देखो, एक पॉइंट है, अब इन दोनों के बीच में तो हमारा आंसर निकल के आएगा, वो दैट इज फॉर श्योर, ओके। कहाँ पे मैंने छोड़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, बट देखो, अब जैसे हम डॉग पे आएंगे, तो लेफ्ट वाले में क्या पता चलेगा कि इसके पीछे वाले से जितने भी मैक्सिमम एलसीपी के आंसर्स निकल आए थे, वो आंसर हमारे जीरो इंडेक्स पे रहेगा। राइट साइड से क्या पता चलेगा कि राइट साइड से यहाँ तक आने तक, ओके, जो भी ये प्रीवियस इंडेक्स है, इनमें से जो हमारा मैक्सिमम आंसर निकल आया था, जो भी इंडेक्स पे मैक्सिमम आर्ट्स एंड पेयर्स में एलसीपी मिला था, उसके बेसिस पे आंसर हमने अपडेट करते गए थे, राइट। तो उसके बेसिस पे आंसर हमें मिलते रहेगा, करेक्ट। सो वही रहेगा, तो मैक्स बिटवीन जे माइनस वन, सो इस वाले इंडेक्स के पीछे वाली वैल्यूज, तो जे माइनस वन तो जीरो रहेगा, तो वो कंडीशन हमें हल करती रहनी पड़ेगी। एंड जे प्लस वन, अब इस वाले इंडेक्स तक राइट का जो भी आंसर निकल आया था इस वाले इंडेक्स में, ओके, इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम आएगा वो आंसर रहेगा हमारा। जैसे हम डॉग को हटाएंगे, इनके बीच में आंसर मैक्सिमम निकल के आ रहा था, वो फोर था, तो वो फोर हमने फिगर आउट करके लिया था एक सिंगल आई मीन लूप लगा के, करेक्ट, राइट साइड की इस साइड से, तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम आएगा। बट अब इसमें क्या होगा ना, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, बट जैसे ही हमारा जे पॉइंटर जो है, लेट अस सपोज ये रेस के ऊपर आया, अब रेस के ऊपर आ गया, तो अब रेस के इस वाले इंडेक्स पे जे माइनस वन, जो भी लेफ्ट का आंसर मैक्सिमम आया था, वो यहाँ तक आएगा, तो इधर इधर तो जीरो है, लेफ्ट साइड से तो जीरो है अभी के लिए, ओके, रेस माइनस वन की लेफ्ट साइड तक यहाँ पे जीरो है। एंड राइट साइड में हम जैसे जाएंगे जे प्लस वन पे, तो यहाँ तक तो दो आंसर आया था, करेक्ट, यही सेकंड इंडेक्स है ना। अब इन दोनों के बीच में मैक्सिमम टू आ गया, दोनों के बीच में मैक्सिमम टू आ गया, बट देयर कुड बी ए चांस, ओके, देयर कुड बी ए चांस व्हेन वी रिमूव दिस पर्टिकुलर रेस, ओके। अब ये दोनों भी अर्सन एलिमेंट्स बनेंगे, डॉग एंड रेसर भी, ओके, इन दोनों के बीच में भी मैक्सिमम आंसर निकल के आ सकता है, दैट कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी। यहाँ पे तो अभी के लिए मैक्सिमम आंसर नहीं निकल आ रहा, बट इन अ केस अगर हमने जैसे एक बीच का एलिमेंट जैसे हमने हटा दिया, उसी के बेसिस पे आंसर फिगर आउट कर रहे हैं, यहाँ तक का आंसर तो ये राइट वाले इंडेक्स में से फिगर आउट करेगा, यहाँ तक का जो आंसर है वो लेफ्ट वाले इंडेक्स में से निकल आएगा, बट जैसे हम इसको हटाएंगे, ये दोनों के बीच का भी आंसर हमें निकालना पड़ेगा। तो वहां पे सिंपली हम चेक कर लेंगे कि अगर ये जे माइनस वन जीरो से ज्यादा है, जे प्लस वन एन से लेस है, तो उसके बीच में हम क्या करेंगे, ये वाले दो जो भी लेफ्ट आउट रह रहे हैं, इनको भी हम एक बार कंप्यूट करके देख लेंगे। हम जैसे एक हर एक इंडेक्स पे जाएंगे, जैसे ही रेसर पे जाएंगे, ओके, तो इसको हटा रहे तो यहाँ पे रेस बच रहा है, ओके, यहाँ पे आर ए बच रहा है, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है, आर ए आ रहा है, करेक्ट। यहाँ तक तो जीरो आ रहा था, ओके, लेट मी जस्ट क्लीन दिस ऑल द मिस, ओके। यहाँ तक जैसे हम रेसर को हटा देंगे, देखो, जैसे अगर मैं रेसर को हटा रहा हूं, तो यहाँ तक आंसर, यहाँ तक जो राइट का आंसर था जीरो था, यहाँ तक राइट, सॉरी, यहाँ तक राइट का आंसर जीरो था, और यहाँ तक लेफ्ट का आंसर क्या था, लेफ्ट जैसे हम लेफ्ट साइड से जा रहे थे इस वाले इंडेक्स तक, यहाँ पे भी जीरो निकल आया था। अब जैसे ही रेसर को हटा दूंगा, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम तो जीरो निकल आ रहा है, बट जैसे ही रेसर को हम हटा देंगे, ये दोनों भी अडिशन वैल्यूज बचेंगे, रेस एंड रेसर, रेस एंड आर ए, ओके। अब इन दोनों को भी हम एक बार कंप्यूट कर लेंगे, जैसे हम जो भी इंडेक्स हटा रहे, इमीडिएटली वहीं पे जो भी अडिशन एलिमेंट्स बच रहे, ओके, उसको छोड़ के, तो उन दोनों का बीच का भी आंसर हम फिगर आउट कर लेंगे, एंड उसके बेसिस पे हम जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा इन तीनों के बीच में, लेफ्ट ऑफ जे माइनस वन, राइट ऑफ जे प्लस वन, एंड दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, जैसे हटा देंगे उनके बीच के अड़सन जो एलिमेंट्स है, उन दोनों के बीच का जो भी मैक्सिमम आएगा, इन तीनों के बीच में जो मैक्सिमम आंसर आएगा वही हमारा आंसर रहेगा हर इंडेक्स पे, ओके। सिंपल था। एंड ये पर्टिकुलर अप्रोच हर एक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ये डीपी के अंदर आ जाता है, ये पर्टिकुलर टेक्निक, जैसे ट्रैपिंग रेन वाटर हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसके मदद से हम ये लेफ्ट एंड राइट की हेल्प से आंसर्स हम पहले से ही कंप्यूट करके ले लेते हैं, एंड उसके बेसिस पे हम सॉल्व कर देते। देखो, अब कोड तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि फिर से बिकॉज लैपटॉप इज एक्चुअली हीटिंग अ लॉट, एंड बाजू में कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो उसका भी शोर आ रहा है।
तो अभी के लिए सिंपली मैं कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या मैंने कहा था। सिंपली हम वर्ड की लेंथ निकाल लेंगे एंड एक लेफ्ट का एरे निकाल लेंगे जिसमें लेफ्ट तक अभी तक जिस भी इंडेक्स पे है उसके प्रीवियस इंडेक्स तक मैक्स टू मैक्स एलसीपी क्या निकल आया था वो वैल्यूज फिल करते जाएंगे। राइट के लिए भी सेम रहेगा। तो स्टार्टिंग हम फर्स्ट इंडेक्स से करेंगे, लास्ट इंडेक्स तक चले जाएंगे हमारा फर्स्ट लूप। तो अब करंट एलसीपी जो भी करंट एलसीपी आ रही है हम क्या करेंगे, गेट एलसीपी के नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। जो भी हम करंट वर्ड हमारे पास है एंड उसके प्रीवियस का वर्ड जो भी है वो दोनों वर्ड्स हम एलसीपी में पास करेंगे। एंड गेट एलसीपी का अगर हम फंक्शन देखेंगे तो हम इसमें से सिंपल जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकल आ रहा है उसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं। ओके, सो आई इंडेक्स करंटली 0 पे है, जे इंडेक्स 0 पे है। दोनों के वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक दोनों कैरेक्टर्स इक्वल आते जा रहे हैं। द मोमेंट वी सी दैट बोथ कैरेक्टर्स आर नॉट इक्वल हम सिंपली ब्रेक कर देंगे। एंड जहां पे भी आई पॉइंटर करेगा, देखो फर्स्ट इंडेक्स में भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है तो आई बेसिकली 0 पे ही पॉइंट करेगा। ओके, तो उसके बेसिस पे हम आई को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। तो इस बेसिस पे हमें क्या निकलेगा, हर हर एक अर्सन एलिमेंट्स जो भी अर्सन एलिमेंट्स है उनके दोनों के बीच में लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकलते आ जाएगा। ओके, अब ये करंट एलसीपी हो गया। अब जो भी लेफ्ट वाले एलसीपी में अपडेट करना है तो पीछे वाले इंडेक्स में अगर मैक्सिमम वैल्यू थी सो फार तो वो वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, या फिर करंट एलसीपी में जो भी अगर नई वैल्यू अपडेटेड आई है तो वो वाली वैल्यू लेफ्ट ऑफ आई पे अपडेट होती जाएगी एंड लूप कंटिन्यूसली चलते जाएगा। ओके, लास्ट तक सेम राइट के लिए करेंगे। अब राइट के लिए लास्ट -1 इंडेक्स से चलेंगे तो n-2 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 0 इंडेक्स तक आते जाएंगे। सेम इसमें भी वर्ड एंड वर्ड +1। ओके, उसके आगे वाला वर्ड एंड करंट वर्ड इन दोनों के बीच में एलसीपी निकालते जाएंगे। एंड जैसे ही राइट वाले उस वाले में अपडेट करना है तो प्रीवियस वाला जो भी राइट ऑफ i+1 वाले इंडेक्स में वैल्यू जो पड़ी थी या फिर करंट एलसीपी इन दोनों के बीच में जो भी मैक्सिमम आ रहा है वो हम करंटली राइट ऑफ एलसीपी में अपडेट कर देंगे। ओके, इस हिसाब से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हमने प्री कंप्यूट कर लिया सारे एलसीपी। अब एक आंसर नाम का एक एरे क्रिएट कर देंगे जो हमें अल्टीमेटली रिटर्न करना है एट द एंड। अब इसमें सिंपल है, 0 से लेके लास्ट तक इंडेक्स तक चलते जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स निकाल के रख दिए। ओके, सिंपल भाषा में समझ आने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लिया है, नहीं तो इस कोड को हम और स्क्विच कर सकते थे। तो अब लेफ्ट साइड से जितना मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, राइट साइड से जितना मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो हमें फिल करना है। तो हम सिंपली चेक करेंगे कि j-1, ओके, j-1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो लेफ्ट मैक्स से वो सिंपली वैल्यू निकाल के लिख देंगे। ओके, ये LCP1 नहीं होगा, लेफ्ट LCP होगा। ओके, मैंने पहले नाम कुछ अलग रख दिए थे जब कोड लिख दिया था, अब आप लोगों को समझाने के लिए इसको नाम मैंने चेंज करके रख दिया था। बट यहाँ पे लेफ्ट LCP से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है लेफ्ट साइड से वो निकाल लेंगे j-1। अगर हम करंटली लेट अस सपोज j इंडेक्स 5 है तो 5-4 इंडेक्स तक लेफ्ट साइड से जितना मैक्सिमम वैल्यू आया था वो लेफ्ट मैक्स में फिल होगा। राइट मैक्स में सिंपली राइट मैक्स से जितना वैल्यू मैक्सिमम आया था राइट LCP से निकाल लेंगे। वही तो हमने किया था कॉमनली। ओके, इन दोनों की वैल्यूज निकाल ली, j+1 शुड बी लेस देन n, देन ओनली राइट मैक्स अपडेट होगा। अब एडिशन मैक्स से क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया था अगर मिडल एलिमेंट में कहीं पे भी हम हैं तो उनके दो जैसे हम उसको हटा देंगे वो जो भी एडिशन एलिमेंट्स रहेंगे उनको दोनों के बीच में भी हमें मैक्सिमम आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, तो वो सेम है। अब इसमें सिंपल चेक कर रहे हैं कि अगर j-1 ग्रेटर देन 0 एंड j+1 लेस देन n है तो एडिशन मैक्स भी निकाल लेंगे। उसको हटा के मतलब उसके प्रीवियस वाला एंड नेक्स्ट वाला इंडेक्स के बीच में भी एलसीपी निकाल लेंगे। अभी एक एडिशन मैक्स भी निकल आ गया तो आंसर में आंसर ऑफ जे में सिंपली हम इन तीनों के बीच में जो भी मैक्सिमम रहेगा, लेफ्ट मैक्स से हो या फिर राइट मैक्स से हो या फिर एडिशन मैक्स, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम आंसर रहेगा आंसर ऑफ जे में फिल होते जाएगा। ओके, ये लूप सारी कंडीशंस इजीली हैंडल कर लेगा एंड एट द एंड आंसर को हम रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से हम कोड लिख सकते हैं। लेट मी ट्राई टू रन दिस कोड and let's see if we have any issues with this one. Okay, it is working fine. Let us try to submit this one as well, so that if you try to run this one, okay, by copying this there shouldn't be an issue. Okay, so हाँ चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। तो अब देखो इसको अगर हम एनालाइज करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये वाला पर्टिकुलरली n×m से चलेगा। ओके, n×m, m इज एक्चुअली जो भी लेंथ निकल के आ रही है। ओके, इन दोनों के बीच में एलसीपी की जो भी लेंथ आ रही है वो लेंथ मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अब एक हर एक इंडेक्स पे चलते जा रहा है तो m×m प्लस m×m प्लस m×m ऐसे तरीके से निकल के आ सकता है आंसर। ओके, तो इन दोनों के बीच में m×n हो गया, इन दोनों के बीच में भी सेम m×n होगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। ओके, एंड देन दिस पर्टिकुलर फॉर लूप इज बेसिकली रनिंग फॉर 1 टाइम, सो इसका जो आंसर रहेगा n रहेगा। तो मैक्सिमम हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी m×n। ओके, जो भी हमने ये कंप्यूट कर लिया। ओके, एंड इसके अलावा अगर स्पेस की बात करें तो 2 टाइम्स हमने ये मतलब स्टोरेज के लिए यूज किया था।
तो बिग O ऑफ एन स्टोरेज रहेगा, अल्टीमेटली आंसर तो हमें रिटर्न करना ही पड़ेगा, तो उसका भी बिग O ऑफ एन रहेगा। तो यही है स्पेस के लिए बिग O ऑफ एन, एंड लेफ्ट राइट के लिए जो भी हमारा ये निकाल लिया था उसका मतलब स्टोरेज के लिए बिग O ऑफ एन रहेगा, एंड स्पेस एन क्रॉस एम वो स्पेस रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड ये गेट एलसीपी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिंपली हम चेक करते जाएंगे कि जो भी आर्ट्स एंड एलिमेंट्स है जो चेक कर रहे हैं वो सेम है कि नहीं। द मोमेंट वी सी दैट द नेक्स्ट आर्ट्स एंड एलिमेंट्स of any characters are not equal, we simply break from it and we get the length. Okay, wherever the eye currently pointing, that should be our answer. Okay, तो यही था, ये क्वेश्चन आसान था, एंड इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, डीपी के अंडर फॉल होता है ये पर्टिकुलर मतलब प्रॉब्लम। तो यस, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिली होगी किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, बाय बाय।